हिमालय की कैरिंग कैपेसिटी संबंधी केस में शिमला के मेयर ने कोर्ट से की उनका पक्ष सुनने की मांग। अदालत द्वारा गठित की जा रही एक्सपर्ट कमेटी में स्थानीय निकायों के 30% मेंबर को शामिल करने की मांग की। हिमालय की वहन क्षमता पर पूर्व उप महापौर एवं सीपीआईएम नेता कमरेड टिकेंद्र पंवार ने दी विस्तृत जानकारी। होटल, रिजॉर्ट, विद्युत परियोजनाएं व सुरंगों के अलावा भारतीय सेना के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बताया जा रहा है हिमालय पे भार बढ़ने का कारण। चीन बॉर्डर के साथ मौजूद है हिमालयी राज्यों का काफी हिस्सा। उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, बंगाल, असम व मणिपुर जैसे 11 राज्यों व 2 यूटी से संबंधित बताई जा रही है। पूर्व आईपीएस अधिकारी द्वारा दायर की गई याचिका। हिमाचल की राजधानी शिमला के कांग्रेस समर्थी मेयर सुरेंद्र चौहान व पूर्व डिप्टी मेयर कमरेड टिकेंद्र पंवार ने आज हिमालय की कैरिंग कैपेसिटी संबंधी केस में स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों का पक्ष सुने जाने के मुद्दे पर पत्रकारों से बातचीत की। शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि क्योंकि शिमला शहर अथवा हिमाचल एक हिमालयी राज्य है, इसलिए कैरिंग कैपेसिटी संबंधी मामले में उनका पक्ष भी सुना जाना चाहिए और कोर्ट द्वारा गठित की जाने वाली एक्सपर्ट कमेटी में उनकी 30% भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। अदालत को पत्र लिखकर यह मांग करते हुए उन्होंने कहा कि बिना नगर निगम अथवा जनप्रतिनिधियों की राय के इस मामले में रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना ज्यादा कारगर साबित नहीं होगा। हिमालय की कैरिंग कैपेसिटी संबंधी केस को लेकर आयोजित पीसी में शिमला के पूर्व डिप्टी मेयर एवं सीपीआईएम नेता कमरेड टिकेंद्र पंवार ने कहा कि हिमालय पर लगातार बढ़ रहा बोझ चिंता का विषय है और इससे पहले भी कई बार इस मुद्दे को लेकर विभिन्न संगठनों द्वारा आवाज उठाई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल, उत्तराखंड, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश व सिक्किम आदि कुल 11 राज्य व 2 यूनियन टेरिटरीज हिमालय जोन में आते हैं। टिकेंद्र पंवार ने कहा कि उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन इस बारे याचिका पर अदालत ने संपूर्ण व व्यापक अध्ययन के लिए सरकार को कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार भारी बारिश के दौर में हिमाचल में जान माल का काफी नुकसान हुआ है और इस वजह से भी हिमालय की कैरिंग कैपेसिटी पर डिटेल स्टडी होना व जल्द कोई कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है। बताया जा रहा है कि एक पूर्व आईपीएस ऑफिसर द्वारा हिमालय की वहन क्षमता को लेकर दायर की गई याचिका के बाद इस बारे विशेषज्ञों की कमेटी गठित करने की कवायद शुरू हुई है। चर्चा इस बात के भी है कि भारत के हिमालयी राज्यों का काफी हिस्सा पड़ोसी मुल्कों की जमीन कब्जाने के लिए कुख्यात चीन के साथ लगता है और पिछले कुछ सालों में चीन की तरह भारत ने भी बॉर्डर अथवा एलएसी के समीप आर्मी के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का काम तेज कर दिया है। बहरहाल नगर निगम शिमला के मेयर व पूर्व डिप्टी मेयर की हिमालय की कैरिंग कैपेसिटी संबंधी पीसी के बाद लोग तरह तरह के चर्चे कर रहे हैं और लोग इस मामले में अलग अलग तरह से चिंता भी जाहिर कर रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय में आजकल एक कैरिंग कैपेसिटी को लेकर के बहस चल रही है। जो माननीय उच्च न्यायालय ने केंद्र की सरकार को एक नोटिस के माध्यम से कहा है कि कैरिंग कैपेसिटी के बारे में एक नोटिस जारी किया है। उसी संदर्भ में मैंने एक शिमला का एक मेयर होने के नाते और पहाड़ी राज्य होने के नाते मैंने इसमें एक अपना इनिशिएटिव और मेरे साथ पूर्व में रहे डिप्टी मेयर टिकेंद्र पंवार थे और 2 प्रधान भी थे और मेरे साथ उमा कौशल जी हमारी उप महापौर भी साथ हैं। हमने इसमें हमारा ये कहना है कि जो भी बहस माननीय उच्च न्यायालय में हो रही है उसको लेकर के जो कमेटी का गठन होना है उसको हमारे को भी इसमें विश्वास में लेकर के और हमारा भी पक्ष सुना जाए, यही कहना हमारा इस बारे में था कि 11 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरीज जो हिमालय की कोई नहीं कह रहा है। क्या है ये बात ये है कि जैसे आपने देखा अभी हिमाचल में जो बाढ़ आई उसके बाद थोड़ा उत्तराखंड में पिछले 2 दिन पहले सिक्किम में हमारे फौज के लोग गाड़ियां आनी चाहिए। कितना मान लीजिए 80,000 गाड़ियां आ, क्या 80,000 गाड़ियों के लिए 120 किलो हो सकता है? नहीं, क्या वो 120 किलो भी है या भी 50 किलो ही है? हम क्या बोल रहे हैं? हम नहीं बोल रहे कि हमें बताएं। मतलब ये जो पिटीशन है सिर्फ 2 बातें बोल के बात खत्म कर रहे हैं कि एक, जब ये कमेटी बने इस कमेटी में हमारे को सुना जाए, क्योंकि हम सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। कौन है स्टेक होल्डर? 55 के आसपास यहाँ पर हमारे म्यूनिसिपल काउंसिल से जो शिमला है, जो हिमाचल प्रदेश है, इसमें करीब 54 हैं जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं। आनी वाली बहुत गई, पहले आनी भी एक म्यूनिसिपैलिटी है और यहाँ पर 78 जो है हमारी पंचायत समितिज हैं। तो कम से कम 78 पंचायत समिति जो भी आप कमेटी बनाओगे वो सिर्फ ब्यूरोक्रेट नहीं होनी चाहिए, सिर्फ टेक्नोक्रेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप डिटेल चाहेंगे तो मैं आपको डिटेल दे दूंगा।